की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा खाने के तेल पर राहत के बाद अब मिलेगी सस्ती चीनी, सरकार ने लिया है एक और बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस साल फिर महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज, कंपनियां कर सकती है कीमतों में बढ़ोतरी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बैंक खाता को झटका व आधार के जरिए पैसे निकालने पर देना होगा चार्ज। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा डेयरी किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब दूध खरीदी के दामों में सरकार ने भारी बढ़ोतरी का किया है ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को झटका, आधार के जरिए पैसा निकालने पर देना होगा चार्ज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर के लिए एक जरूरी खबर। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पोस्ट ऑफिस में आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS से ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज यहाँ पर लगाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में बताया गया है कि AEPS ट्रांजेक्शन पर चार्जेस है वो 15 जून 2022 से लगाए जाएंगे। इसके तहत कस्टमर्स को एक तय सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन करने पर शुल्क यहाँ पर देना हुआ। इसमें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से आधार के जरिए पैसे निकालना या जमा कराने पर मनी स्टेट यहाँ पर लेना शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में सरकार ने की है बढ़ोतरी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। राज्य के अंदर 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। साथ ही कर्मचारियों को 4 महीनों का जो एरियर है वो भी यहाँ पर मिलेगा। वही हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन जो ले रहे कर्मचारी उनके महंगाई भत्ते में 13% और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए जो DA है उसका लाभ पहले यहाँ पर जनवरी 2022 से यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यानी पहले जनवरी 2022 से उसका जो लाभ है शुरू हो जाएगा। वह हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यहाँ पर इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है। वह प्रदेश में यूं तो यहाँ पर 7वें वेतन आयोग लागू है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी भी 5वें और 6ठे जो वेतन आयोग है उसके अनुसार वेतन ले रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो खाने के तेल पर राहत के बाद अब मिलेगी सस्ती चीनी, सरकार ने लिया है एक और बड़ा फैसला। केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को महंगाई पर लगातार राहत देने की कोशिश जारी है। वही पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल और गेहूं के बाद केंद्र सरकार ने चीनी पर भी बड़ा फैसला लिया। दरअसल गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी है। इसका मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है। उपभोक्ता मामला के मंत्रालय की तरफ से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की जानकारी यहाँ पर दी गई। इससे पहले सरकार की तरफ से सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म यहाँ पर सरकार की ओर से कर दी गई। इस फैसले का असर सीधा जो है वो खाने के तेल की कीमतों पर पड़ेगा। वही विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात यहाँ पर की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर बैठे मिलेंगे 20,000 रुपए कैश। पंजाब नेशनल में बैंक खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। दरअसल अगर आपका भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो आपको घर बैठे 20,000 रुपए ये बैंक पहुंचा देगा। वही PNB की ओर से ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आपको घर बैठे कैश यहाँ पर निकालना, यहाँ पर जमा कराने की सुविधा मिल रही है। अब से यहाँ पर आपको पैसे निकालने, यहाँ पर उसे जमा कराने के अलावा कई कामों के लिए बैंक जाने की अब आपको जरूरत नहीं है, बल्कि बैंक ही आपके घर आ जाएगा। आपको कैश निकालने, यहाँ पे जमा कराने की रेंज की सीमा 20,000 रुपये है। इसके साथ ही हर वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपये प्लस GST चुकाना यहाँ पर होगा। इससे गैर वित्तीय लेन देन के लिए 60 रुपये पर यहाँ पर GST आपको चुकाना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में जल्द बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, केजरीवाल सरकार कर रही है इसके विकल्प पर विचार। केंद्र सरकार की योजना है कि 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। इसी तर्ज पर अब दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार चरणबद्ध तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले 1 जून से दिल्ली सचिवालय के सभी दफ्तरों में इस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद पूरी दिल्ली में इसे बैन करने की तैयारी है। इसी मुद्दे को लेकर
यहाँ पर कल दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर काम करने के लिए नए स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों के बारे में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की यहाँ पर कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर काम करने वाले नए स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा यहाँ पर लगाए गए स्टाइल्स का भी न्याजा यहाँ पर जो जायजा है वो उन्होंने दिया। तो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो साल फिर महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज, कंपनियां कर सकती है कीमतों में बढ़ोतरी। भारत की दिग्गज तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी यहाँ पर की थी, जिसके बाद अब प्रीपेड प्लान की कीमतें जो है वो पहले से ज्यादा यहाँ पर हो गई है। हाल में एक रिपोर्ट में सामने यहाँ पर आया है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया इस साल भी अपने जो प्लान्स की कीमत है वो बढ़ा सकती है। वही जानकारी के मुताबिक ये नया जो प्राइस है वो यहाँ पर दिवाली 2022 के आसपास हो सकता है। वही टी टेलीकॉम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों दिग्गज कंपनियां जो है वो अपने टैरिफ में 10 से लगाकर यहाँ पर 12% तक बढ़ोतरी कर सकती है। इस हाई के जरिए अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU कंपनियां जो है बढ़ाना चाहती है। हालांकि इसे लेकर यहाँ पर कंपनियों की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। वही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस टैरिफ हाइक के बावजूद तीनों जो दूरसंचार कंपनियां उनको मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि के कारण लगभग 35 से 40 मिलियन नए ग्राहक जुड़ने की उम्मीद है। वही एनालिस्ट के अनुसार दूरसंचार उद्योग के समग्र आशावाद को जोड़ने वाला एक अन्य यहाँ पर कारक और पिछले साल नवंबर-दिसंबर के बीच अपने टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल मार्च तक समाप्त होने वाली तिमाही में वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की कमी यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की है वो कमी नहीं है। वही इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च फॉर्म विलियम ओ नील एंड कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया कि इससे जो 10 से 12% जो बढ़ोतरी है, इससे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो रिचार्ज है वो 200 रुपये यहाँ पर न्यूनतम हो सकते हैं। 200 रुपये पर ग्राहक यहाँ पर कर सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो डेयरी किसानों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, दूध खरीदी के दामों में भारी बढ़ोतरी का हुआ है ऐलान। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने डेयरी किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल राज्य सरकार ने दूध खरीदी के दामों में 55 रुपए की बढ़ोतरी की है। वे पशुपालक पिछले कुछ दिनों से लगातार दूध खरीदी के जो दाम है उसमें इजाफा की मांग यहाँ पर कर रहे थे। वह इनका कहना था कि चारा से लेकर पशुओं के इस्तेमाल में आने वाले सभी उत्पादों के दामों में पिछले कुछ दिनों से काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में वर्तमान दर पर दूध बेचने पर नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। पशुपालकों की मांग पर राज्य सरकार ने दूध खरीदी के दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर उसी को देखते हुए बढ़ोतरी यहाँ पर की है। पंजाब के सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहाँ पर डेयरी किसानों के लिए प्रति किलोग्राम दूध वास के आधार पर दूध खरीदी के दामों में 55 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को गहलोत सरकार ने दी है राहत, GPF कटौती हुई है प्रारंभ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए GPF कटौती प्रारंभ करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से GPF के अभिधान की मासिक कटौती प्रारंभ हो जाएगी। वही माह अप्रैल 2022 की कटौती भी यहाँ पर कटौती माह 2022 के यहाँ पर वेतन बिलों में ही यहाँ पर की जाएगी। वही बता दें आपको सीएम अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद के नियुक्त कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना OPS यानी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब 1 जनवरी 2004 से या फिर उसके बाद के जो नियुक्त कर्मचारी है वो राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 27 मई को ही केरल में दस्तक देगा मानसून, सामान्य वर्षा की है संभावना। पिछले 2-3 दिनों को छोड़े तो देश में भीषण गर्मी का प्रकोप है। भीषण गर्मी के कारण कई चीजों पर असर पड़ा है। वह हीटवेव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में सबको एक ही चीज का इंतजार है, वह है मानसून। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने हालांकि पहले ही बता दिया कि इस बार देश में मानसून है वो समय से पहले आ जाएगा। वही मौसम विभाग ने मुंबई डिवीजन के प्रमुख मौसम विभाग के जयंत सरकार ने बताया कि इस बार मानसून 27 मई को ही केरल में मानसून दस्तक देगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल के तट पर पहुंचता है। पिछले साल 3 जून के आसपास केरल में मानसून की दस्तक दी थी, लेकिन इस बार इसके यहाँ पर जल्दी आने की संभावना है। वही जयंत सरकार ने बताया कि मौसमी जो मानसूनी वर्षा है उसके यहाँ पर इस बार सामान्य रहने की संभावना। उन्होंने कहा है कि इस बार 99% वर्षा होगी, जबकि केरल में 27 मई से मानसून का आगमन होगा। इसके बाद 5 दिनों में कोंकण, गोवा
के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में चटपुट बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो अरब सागर में समय से कुछ पहले आ जाएगा। वह अगले 48 घंटों में पश्चिमी अरब सागर कुछ इलाकों में, मालदीव और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों और उत्तरी इलाकों में मानसून आने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक हीटवेव से कोई राहत के आसार नहीं है, यानी लोगों को भीषण गर्मी से राहत यहाँ पर मिलने के आसार है। वही इस बीच मौसम विभाग तमिलनाडु ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, और मौसम विभाग ने यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा के छुटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर उत्तराखंड, विदर्भ और हरियाणा में ओले गिरने की आशंका व्यक्त की गई है। वही बिहार के सिवान और मुजफ्फराबाद में भी, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है।